गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम 28 जून 2021 से, ठीक है, 28 जून 2021 से 30 जून तक का मैं यहाँ करंट अफेयर सम्मिलित कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ व्यवधान के कारण हमारा क्लास नहीं चल पाया था, तो आज हम उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 28 जून से 30 जून तक, ओके। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक 2022 में कहाँ कमीशन किया जाएगा। तो ये आपको देखना है। तो ये गोवा में कमीशन किया जाएगा, ठीक है। भारत का स्वदेशी विमान वाहक जो है ये 2020 का, इसे कहाँ कमीशन किया जाएगा, तो ये गोवा में किया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अच्छा इसी के बारे में बताते हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। इसका नाम INS विक्रांत, भारत के पहले विमान वाहक पोत की स्मृति में रखा गया है। भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, ओके। यह रूसी मूल का है। नेक्स्ट हमारा है इसमें पॉइंट नंबर 3 है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संजय कोठारी के स्थान पर भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो देख लेते हैं किसे किया जाएगा, रवीश कुमार को, सुरेश एन पटेल को या साजन प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सुरेश एन पटेल को जो है ये संजय कोठारी के स्थान पर कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बीज निगम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के पहले बीज प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये लद्दाख में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम उत्तर क्षेत्र के पहले बीज प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है, ओके। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो इसमें है झांग जिनेन या साजन प्रकाश या इसमें सुरेश एन पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साजन प्रकाश जो हैं ये बने हुए हैं, ठीक है। साजन प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं, साजन प्रकाश, ओके। ये इनका फाइल फ़ोटो है साजन प्रकाश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र से कहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप का निर्यात किया गया है। तो महाराष्ट्र से ड्रैगन फ्रूट का जो निर्यात किया गया है ये दुबई में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं या कौन बनी हैं। तो बनी है लेडीज़ होंगी, ओके। तो देख लेते हैं। तो ये है शेफाली वर्मा, ठीक है। शेफाली वर्मा जो है ये सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं शेफाली के बारे में। शेफाली ने T20 में 22 मैच खेले हैं और 617 रन बनाए हैं। टेस्ट में 1 मैच खेला है 159 रन और वनडे 1 खेला है, इसमें 15 रन इन्होंने बनाए हैं। तो ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। और ये विश्व में जो है, तो विश्व में कौन है, काइली मैककेन, ठीक है। काइली मैककेन है, ये विश्व में है, ठीक है। ये सबसे पहले स्थान पर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो आप बताएं। तो इसमें देख लें, बी रघुनंदन, फिर है सौरभ चौधरी, फिर है प्रदीप कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बी रघुनंदन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव बी रघुनंदन को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये संजय बारू के द्वारा, अरुंधति राय के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला हारून कहाँ के धावक थे जिनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये दोहा के थे, कतर के थे या दुबई के या इनमें से कोई नहीं। तो ये कतर के रहने वाले थे। कहाँ के थे, अब्दुल्ला हारून ये कतर के रहने वाले थे। इनकी कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस ये आपको बताना है 25 जून, 26 जून, 27 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 27 जून हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, इसके बारे में ये ठीक है, मिनिमम सूक्ष्म जो प्राइस होता है उसके बारे में ये इसमें बताया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है आपको बताना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसमें गोवा बन गया है। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा को 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को स्थापना दिवस गोवा का मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने गोवा के बारे में पीछे पढ़ ही लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है। तो नशा मुक्त भारत मुक्त अभियान की जो वेबसाइट है नरेंद्र मोदी द्वारा, राजनाथ द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा या थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है, थावरचंद गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक शक्ति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। वैश्विक शक्ति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये भारत है, आइसलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील। तो इसमें आइसलैंड जो है वैश्विक शक्ति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और भारत का इसमें स्थान है 135वां। ठीक है, 135वां स्थान इसमें भारत का है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना के फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने की वैक्सीन बना ली है। तो ये किसने बनाई है, भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने या ब्रिटेन ने। तो ये अमेरिका ने बना ली है। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोरोना के फैमिली के सभी खतरनाक वायरसों से लड़ने की वैक्सीन बना ली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं अमेरिका में। तो अमेरिका के बारे में देख ले हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और यहाँ की उप प्रेसिडेंट कौन है। तो कमला हैरिस हैं। ओके, कौन है, कमला हैरिस हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं वो आपको बताना है, आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य में यूके के साथ समझौता किया गया है। तो किस राज्य ने यूके के साथ में समझौता किया हुआ है आपको बताना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूती लाने के लिए यूके के साथ में समझौता किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है। तो क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक कनाडा है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या चीन। तो इसमें इंडोनेशिया फर्स्ट स्थान पर आ गया है। ठीक है, क्या है ये, तो ये क्रूड पाम ऑयल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का एक देश है ये। नेक्स्ट है सत्येन वैद्य को किस राज्य के हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सत्येन वैद्य को हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लोकसभा में 4, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का ग्रेट हिमालयन, इंद्रीला, खिंगरीला, खिरगंगा, पिन वैली और सिमरवाल यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है जस्टिस कौन है, सत्येन वैद्य। ठीक है, इन्हें हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खिरगंगा यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। 100% घरों में LPG कनेक्शन यहाँ पर हो गया है। ये पंचायत पुरस्कार 2020 इसी ने जीता हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ पर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कांस्य पदक जीता हुआ है सौरभ चौधरी और मनु भाकर दोनों लोगों ने। ठीक है, तो ये है इनकी फाइल फ़ोटो, ये है मनु भाकर और ये है सौरभ चौधरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। जापान, जर्मनी, रूस या भारत। तो इसमें जर्मनी शीर्ष पर रहा है। ठीक है, जर्मनी शीर्ष पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिनलैंड के कोरटेने खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कोरटेने खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कांस्य पदक जीता है कोरटेने खेलों में नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, ये है नीरज चोपड़ा का फाइल फोटो, ये भाला फेंक प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जज बने हैं। कौन है? प्रदीप सिंह टिवाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आप पता को बताना है कि 3 करोड़ रुपए कौन देगा अपने स्वर्ण पदक विजेताओं को? कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये तमिलनाडु देगा। ठीक है, तमिलनाडु जो है इसमें टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीटें, विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं मन्नार की खाड़ी और अन्नमलाई और मधुमलाई और मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो किसने के द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक या उड़ीसा। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये लिया गया है। ठीक है, क्या निर्णय लिया गया है? किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी। तो भारत में जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में ही किया गया है। ठीक है, क्या है? भारत में जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में ही किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं और भी। तो इसमें उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र यहाँ खोला गया था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही है। देख लेते हैं अन्य के बारे में। तो अन्य राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य केंद्र बना है। राजस्थान में 3 और भी अभ्यारण्य हैं, वो हैं सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये हैं। फिर है जोंग जलप्रपात जो है ये जीर्णोद्धार के लिए निर्णय लिया गया है इसका। ये कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये कर्नाटक में है जोंग जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो देख लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए। तो इसमें से हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी और ये 15वें ठीक है 15वें अटॉर्नी जनरल थे। ओके, और इनका जो कार्यकाल होता है या इनकी नियुक्ति होती है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, संविधान में आर्टिकल 76 के में मिलती है। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, पता नहीं होता कितने दिन का होता है, जब चाहे तब राष्ट्रपति ने हटा या बना सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल को 1 वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल AG के रूप में नियुक्त किया है। या दूसरी बार जब केंद्र में उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था तो वेणुगोपाल को 2020 में अपना पहला कार्यकाल विस्तार मिला था। वेणुगोपाल को 2017 में भारत का 15वां AG नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था जो 2014 से 17 तक AG थे। वह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित और संवेदनशील मामलों में सरकार के कानूनी बचाव के कमान संभालेंगे, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम का निस्तार करने में चुनौती शामिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो देख लेते हैं। मीनेश शर्मा है या सुदीप मिश्रा या RK समरवाल या कौशिक बसु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही, मीनेश शर्मा। ठीक है, मीनेश हो गया है, मीनेश शर्मा को डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है, इन्हें दिया गया है। किसे दिया गया है?
तो ये मीनेश शर्मा को दिया गया है। ओके, सुदीप मिश्रा कौन है? तो सुदीप मिश्रा की पुस्तक है कौन सी? फियर्सली फेमस टू द दुती चंद स्टोरी। ओके, इनकी एक पुस्तक है। फिर है ये आर के सभरवाल कौन है? तो आर के सभरवाल हमने देख ही लिया है आर के सभरवाल को। ठीक है, कौन है आर के सभरवाल? तो आर के सभरवाल के बारे में आप बताएं। आर के सभरवाल हमारे हैं, इन्हें मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर अवार्ड दिया गया है। मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर अवार्ड दिया गया है इन्हें। किसे? आर के सभरवाल को। ठीक है, और फिर देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा इसमें हमारे कौन है? कौशिक बसु हैं। इनकी रचना कौन सी है? पॉलिसी मेकर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। ठीक है, इनकी पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में किया गया है DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो उड़ीसा में अभी तक DRDO द्वारा 3 परीक्षण किए जा चुके हैं। पहला था निर्भय, पिनाका रॉकेट और ठीक है, और अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है, तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुधीर मिश्रा, सुदीप मिश्रा, कौशिक बसु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सुदीप मिश्रा जो हैं इन्होंने फियर्सली फीमेल द दुती चंद नामक स्टोरी की पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, कौशिक बसु की पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। इनकी पुस्तक है किसकी? कौशिक बसु की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदीप मिश्रा को किताब फियर्सली फीमेल टू दुती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद में विस्तृत वर्णन के साथ चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसने उन्हें भारत में खेल के प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलेटिक दुती चंद ने 2019 में इतिहास रचा था। वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 100वां इन्होंने नंबर इनका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये आर के सभरवाल को मिला है। ठीक है, आर के सभरवाल को मिला है, गुरु रविशंकर को भी मिला है, और लोकेश चंद्रा को भी मिला है, और मंसूरा हैदर को भी मिला है। तो इस समय आर के सभरवाल को मिला हुआ है। ठीक है, आर के सभरवाल को इस समय ये मिला हुआ है। कहाँ? तो ये मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड जो है किससे सम्मानित किया गया? किसको? आर के सभरवाल को। ठीक है, आर के सभरवाल को किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून, ये 29 जून। तो ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। यह PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देख लेते हैं, भारत सरकार ने 29 जून को PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। ठीक है, और इसे भूख को समाप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को बेहतर पोषण और करके सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय भौंकने वाले हिरण को देखा गया है? ब्राज़ील में, कंबोडिया में, अमेरिका में या वियतनाम में? तो ये कंबोडिया में देखा गया है। बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय भौंकने वाले हिरण को देखा गया है। ठीक है, देखते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। यह कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कहाँ का है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये अमेरिका का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह राही सरनोबत ने जीता है। ठीक है, राही सरनोबत ने जीता हुआ है। ठीक है, किसने जीता है? राही सरनोबत ने शूटिंग में ये पदक जीता हुआ है। कहाँ? ISSF स्वर्ण पदक। ठीक है, ISSF का ये स्वर्ण पदक जो जीता है ये किसने जीता है? राही सरनोबत ने जीता हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये है राही सरनोबत। ठीक है, इन्होंने शूटिंग में यह पदक जीता हुआ है। फिर देखते हैं मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ये विश्व कप ये भी शूटिंग में जीता है। किसमें? ओसीजैक क्रोएशिया में। ठीक है, क्रोएशिया में ओसीजैक क्रोएशिया में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने भी स्वर्ण पदक, उसने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। दीपिका ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। शीर्ष राष्ट्रीय तीरंदाजी के दीपिका कुमारी पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में 3 के दौरान यह एक दिन में 3 बैकस्ट्रोक टू स्वर्ण पदक का दावा करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। यह रांची की बेटी के महिला रिकवर व्यक्ति के टीम केवल मिश्रित जोड़ी स्पर्धा में प्रत्येक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, तो ये हैं दीपिका, ये भारत के इन्होंने 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये है प्रधानमंत्री, इन्होंने तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी इन पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो इन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया है, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।